अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। Today our topic is functions of parliament. In the yesterday's lecture we discussed about the parliament, role of parliament. And today we are going to discuss the functions of parliament. There are mainly three functions of the parliament. The first one is to select the national government, second one is to control, guide and inform the government, and third one is the law making. प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हर 5 साल के बाद हेल्ड होते हैं। उसके बाद जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन होने के बाद फिर जो एमपीज होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। हर एक पार्टी के अपने अपने एमपीज होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी नेशनल पार्टीज हैं जो इलेक्शंस कंटेस्ट करती है नेशनल लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे बात सेंट्रल लेवल की हो रही है, फंस नेशनल लेवल नेशनल गवर्नमेंट की हो रही है। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, it gets 282 seats in the 2014 elections. Next one is Communist Party of India, it gets 1 seat. Third one is Communist Party of India, CPM, 9 seats. International Congress, 44 seats. Nationalist Congress Party, that is 6 seats. And the BJP gets the maximum seats, so it formed the government. तो वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट फिर आ गई, क्योंकि इसके पास इतने सीट्स थी कि ये गवर्नमेंट को बना सके। अब यहाँ पे बात आई कि फंक्शंस आपके पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इट इज़ एन पार्लियामेंट इज़ एन लॉ मेकिंग, एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे जो होते हमारे जो एमपीज होते हैं वो इलेक्ट करके वहाँ पे बैठते हैं, फिर वहाँ पे गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर गवर्नमेंट को रन करती हैं। फिर अपोजिशन पार्टीज भी होती हैं, अपोजिशन पार्टीज का अपना रोल होता है। तो फर्स्ट फंक्शन जो होता है दैट इज टू फॉर्म द नेशनल गवर्नमेंट। सबसे पहले ये देखा जाता है कि नेशनल गवर्नमेंट को कैसे बनाया जाए। वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होते हैं। अगर हम बात करें पार्लियामेंट की तो 545 एमपीज होते हैं लोकसभा में, इंक्लूडिंग 2 एंग्लो इंडियंस जो नॉमिनेटेड होते हैं, वो इलेक्टेड नहीं होते हैं। तो उसके बाद क्या देखा जाता है कि मेजॉरिटी जिस पार्टी के पास तकरीबन एटलीस्ट 272 सीट, 545 सीटों में से 272 मेंबर्स जिस पार्टी के पास हो वो फिर गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, वही गवर्नमेंट बनाते हैं। और उसके बाद जो दूसरी पार्टीज होती हैं वो फिर अपोजिशन का रोल अदा करती हैं। अगर एक पार्टी आजकल हम देखते हैं कि एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती है, फिर क्या करते हैं वो पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ मिला के फिर गवर्नमेंट बनाती है, उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस इलेक्शन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी दैट वाज द कोलिशन गवर्नमेंट बिटवीन it was PDP and the BJP government which formed the government. इसके बाद अगर हम देखें जो इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है लोकसभा का, इसका फंक्शन ये होता है कि ये एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करता है। एग्जीक्यूटिव्स हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि एग्जीक्यूटिव्स में से कौन कौन से, मतलब उसमें कौन कौन ऑफिसर्स आते हैं, कौन कौन ऑफिसर्स, कौन कौन इसमें पर्सन्स आते हैं। तो यहाँ पे उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो फंक्शन होता है लोकसभा का टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना होता है। फिर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वही जाके फिर जो लॉज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज अबाउट द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी जो होती है वो फिर अपना जो लीडर को प्रेजेंट करती है, फिर उसी को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो इसी के साथ ही ये हमारा जो पहला फंक्शन है ये हमने इस पे डिस्कस किया। अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट फंक्शन की, दैट इज टू कंट्रोल,
गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे ये फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है पार्लियामेंट का, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आवर जो होता है, आपने देखा ही होगा टीवी पे जब पार्लियामेंट चलती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट, एक तरफ गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंच होते हैं, एक तरफ गवर्नमेंट होते हैं, उसको ट्रेजरी बेंच कहते हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज होती हैं। तो इस जब क्वेश्चन आवर का टाइम आता है, तो उस टाइम जो है एमपीज जो होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को उनके कामों के बारे में, कि कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, कहाँ पे कौन सी खामियां हैं, किस पॉलिसीज में कौन सी खामियां हैं, कहाँ पे गलत हो रहा है। ये इट इज़ द रोल ऑफ द एमपीज टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ द पीपल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। इसी तरह से वो अगर कोई नया कानून बनाया हो गवर्नमेंट ने, फिर देखा जाता है कि इस कानून की जो है इम्प्लीमेंटेशन हुई है कि नहीं हुई है। फिर ये भी इंश्योर किया जाता है कि किसी कानून जो भी कोई अगर हम कोई लॉ बनाए, इससे किसी की जो है ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट में, डेमोक्रेसी में, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये क्वेश्चन आवर की बात हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन, जहाँ पे अपोजिशन पार्टीज के जो एमपीज होते हैं वो क्वेश्चन गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं, फिर गवर्नमेंट को उनका जवाब देना होता है। ये यहाँ पे अपोजिशन का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है एक डेमोक्रेसी को रन करने में, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं होगी तो वो इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स रोल इज टू क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। फिर ये हाईलाइट करते हैं जो भी पॉलिसीज़ होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें जो भी खामियां होती हैं वो भी हाईलाइट करती है पार्लियामेंट। फिर वो गवर्नमेंट इस पे काम करती हैं। तो थर्ड वन इज ये बात हम कर रहे थे, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जो लास्ट वन है दैट इज लॉ मेकिंग। ये सबसे जो सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट है, उसके बारे में अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उस में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कानून जो हो वो कैसे बनते हैं, और कानून बनाने के लिए कौन कौन से फॉर्मेलिटीज होते हैं। जैसे पहले जो बिल होती हैं, फिर लोकसभा में प्रेजेंट होती है, फिर लोकसभा में पास होकर फिर राज्यसभा में पहुंचते हैं, फिर राज्यसभा पास करके फिर वो बिल पास हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आज का जो टॉपिक ये है यहाँ पे क्लोज हुआ।